नई खबर आपकी चिंता बढ़ाने वाली है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से हालात बहुत खराब हो गए हैं। दिल्ली एनसीआर में हवा का स्तर बहुत खतरनाक है, बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुका है एक्यूआई इंडेक्स। कई इलाकों में जहरीली स्मॉग की चादर है। दिल्ली का ओवरऑल एक्यूआई लेवल है वो 508 दर्ज किया गया है। आप समझते हैं 250 से आगे बढ़ता है तो इसे हम खराब श्रेणी में लाते हैं। 300 के पार तो बहुत खराब श्रेणी होती है, लेकिन 508 दर्ज किया जाना खतरे की घंटी है। सावधान हो जाइए। नोएडा में एक्यूआई का स्तर 649 दर्ज किया गया है। तो कैसे नोएडा में हालत और भी खराब है। हवा की जो गुणवत्ता है बिल्कुल जहरीली हो चुकी है। और यह खबर दिखाने का मकसद आपको सावधान करने के साथ साथ जी न्यूज आपसे अपील भी करता है कि अगर बहुत जरूरी नहीं है तो अपने घर से बाहर मत निकलिए। बच्चों को स्पेशली घर से बाहर मत निकलने दीजिए। 3 तस्वीरें देखिए आप जी न्यूज पर, आप समझ जाएंगे। जहांगीरपुरी की तस्वीर है और उसका वहां का एक्यूआई इंडेक्स 491 है। और एक तस्वीर आप देखेंगे, सोनिया विहार की तस्वीर आप देख रहे हैं, उसी के साथ वजीरपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये कोई सुबह 4 बजे की तस्वीर नहीं है, ये कोई सुबह 5 बजे की तस्वीर नहीं है जब सूरज उग रहा होता है और लालिमा छाती है। दरअसल ये दिन निकल चुका है और ये धुंध है, ये स्मॉग है जो आपको बहुत बीमार कर सकता है। स्क्रीन पर दिख रहा यह धुंधला नजारा किसी तरह की तकनीकी खराबी नहीं है, बल्कि यह दिल्ली की हवा है। जी हां, दिल्ली की हवा, जिसकी गुणवत्ता में अब कोई भी गुण नहीं बचा है। राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण का हाल कुछ ऐसा है कि मास्क के बिना आपका काम ही नहीं चल सकता। मास्क नहीं पहना तो न कोरोना से राहत मिलेगी और न ही प्रदूषण से। देखिए, अभी आजकल पॉल्यूशन कुछ ज्यादा ही हद तक बढ़ता जा रहा है। हम लोग कोविड से आजकल वैसे परेशान हो रहे थे और इस समय पॉल्यूशन की बहुत सारी समस्या हो रही है। सुबह सुबह आते तो हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, आंखों में जलन होती है, गले में खराश होती है, सांस लेने में भी बहुत दिक्कत होती है। बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं यहाँ पे एक्चुअली मैं डेली आता हूँ यहाँ पे, और जैसे मेरे को जैसे अब ऐसे करके हम रखते हैं तो थोड़ा घुटन सा तो होता ही है एक्चुअली, तो मैं नीचे कर लेता हूँ थोड़ा सा। लगता है कि भाई आँख में थोड़ा पड़ रहा है या ऐसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, फिर मैं मास्क ऊपर कर लेता हूँ ऐसे करके। पिछले कई दिनों से दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी एक्यूआई, जिसे हम हवा की गुणवत्ता कहते हैं, वो 400 के नजदीक बनी हुई है। यानी अकेली दिल्ली ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसियों का भी प्रदूषण से बुरा हाल है। पिछले हफ्ते नोएडा का एक्यूआई तो 450 के आंकड़े को भी पार कर चुका था। दिल्ली के अंदर के इलाकों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। दिल्ली सरकार ने पिछले दिनों युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध नाम से एक अभियान भी चलाया था, लेकिन उसका भी कोई खास असर नहीं दिखाई दिया। इसके बाद रेड लाइट ऑन, इंजन ऑफ के नाम से एक और अभियान चलाया गया, लेकिन दिल्ली के एक्यूआई रिकॉर्ड यही बता रहे हैं कि इस अभियान ने भी दम तोड़ दिया। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना के इस दौर में यह प्रदूषण लोगों के लिए और घातक साबित होगा। ऐसे में सरकारों की तरफ से जल्द ही कोई उपाय नहीं किया गया तो हालात और खराब हो सकते हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर दिल्ली की इस जहरीली हवा से जंग कब तक चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वरुण बसिन मेरे सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, इंडिया गेट से पल पल की अपडेट दे रहे हैं। मीमांसा मलिक मेरे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं और इसी के साथ हमारे साथ डॉक्टर गुरिंदर सिंह हैं। मैं उनके पास भी आऊंगी, लेकिन वरुण, सबसे पहले आप अभी मुझे लेटेस्ट अपडेट बताइए। आप सुबह से बाहर भी हैं, क्या महसूस कर रहे हैं लोग और कितनी परेशानी हो रही है उन्हें? जी बिल्कुल, देखिए अगर स्थिति की बात करें तो पूरे दिल्ली एनसीआर की स्थिति गंभीर है। और गंभीर है दिल्ली के एक्यूआई फिलहाल, क्योंकि जो पहुंच चुका है 500 के पास। 500 के पास दिल्ली का ओवरऑल है, लेकिन अगर हम उस मुख्य इलाकों में देखें जहां सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, रिहायशी इलाकों की बात करें तो वहाँ 596, 580, 570 का एक्यूआई है। और इस एक्यूआई का मतलब है, अब आप दिल्ली वाले समझ सकते हैं कि वो जहर का वो मीटर है जो रोजाना दिल्ली वालों को 700 के जरिए अपने अंदर लेना पड़ता है। आज मैं अगर आपको दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा जहरीली जगह बताऊं तो वो जहरीली जगह है नोएडा, जहां पर 649 पहुंच चुका है। 250 के ऊपर जहां चेतावनी मिलती है, और 500 के ऊपर तो ये चेतावनी है कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हैं तो। अभी मैं दिखाऊं इमरजेंसी से जो हालात हैं उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एंटी स्मॉग गन लगाई गई हैं, वो आपको दिखाते हैं किस तरह से काम कर रही है। एक स्मॉग की वो चादर अगर आप देखें तो वो आसमान में छाई हुई है, और ये
इमरजेंसी फिलहाल इस तरीके की है कि जो लोग घर कामों में बाहर निकल रहे हैं, अब उन्हें वो पॉल्यूशन आंखों के जरिए, सांसों के जरिए अपने अंदर लगातार लेना पड़ रहा है और यही समस्या उनके साथ पिछले 4 दिन से बढ़ती जा रही है। और एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले 6 दिन दिल्ली एनसीआर के लिए बेहद ही खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स की तो हम हमेशा से बात करते आए हैं कि इचिंग होती है आंखों में, सांस लेने में तकलीफ है, इवन एज्मा अटैक को भी ट्रिगर कर सकता है, एज्मा को ट्रिगर कर सकता है। तो आप समझिए लॉन्ग टर्म के लिए भी जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स आ रही है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है। तो पिछले 4 सालों से जो कदम उठाए गए हैं उनका कोई भी आज ग्राउंड पर नहीं दिख रहा है। हर साल यही AQI यही हम दिखाते आते हैं सड़क पर, लेकिन जितने भी कदम उठाए गए हैं उनका एक भी कदम का आज तक फिलहाल जवाब नहीं मिल पाया है कि क्या वाकई में कोई कदम उठाया गया था क्योंकि सरकार की हालात तरफ से। खराब हो जाने के बाद कदम उठाए जाते हैं। हमने आपने देखा है दिल्ली में, हम ट्रैफिक की बात कर लें, फिर बारिश के बाद वाटर लॉगिंग की बात कर लें, मौसम बदलता है तो पोल्यूशन की बात कर लें, ये तो हर बार की बात है। जब हालात खराब होते हैं तो कोई कदम उठाने नुमा तस्वीर सामने आती है, जैसा कि अभी एक्सक्लूसिवली हम जी न्यूज़ पर दिखा रहे हैं। मीमांसा, त्योहारों का सीजन है, लोग कोरोना काल के चलते अब उन्हें थोड़ी सी पॉजिटिव ऊर्जा मिल रही है, अपने घरों से बाहर निकलना उन्होंने शुरू किया। लेकिन कल भी हमने देखा, कल महिलाओं का त्योहार करवा चौथ था और चांद का इतना लंबा इंतजार करना पड़ा, इसलिए क्योंकि स्मॉग की वजह से वो दिख ही नहीं रहा था। जी बिल्कुल पयोदी, ये जो इंतजार है बहुत ही लंबा कल भी खिंच गया था और कल भी हम देख रहे थे बिल्कुल स्मॉग की जो चादर थी वो आसमान में नजर आ रही थी और चांद बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। अमूमन हर साल मुझे याद है 8:45 बजे 8:30 बजे चांद के दीदार जरूर हो जाते थे, लेकिन ये पहली दफा हुआ जब 9:30 बजे तक भी चांद नजर नहीं आ रहा था और जब वो नजर भी आया तो भी बहुत क्लियर नहीं था। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि स्मॉग जो है, वो चादर जो है वो बढ़ती जा रही है और वो आप आंकड़ों में भी देख रहे हैं 500 के स्तर को क्रॉस कर चुका है पोल्यूशन। ये सारे रिकॉर्ड पहले के टूट चुके हैं। और अगर नोएडा की मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा जहरीली हवा है। आप देखिए 649 ये लेवल्स अगर हम देखें AQI के, जैसे ही 200 को क्रॉस कर देती है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जब हम कहते हैं 200 को क्रॉस कर दिया और 200 से 300 के बीच ये पुअर कैटेगरी मानी जाती है। 300 को क्रॉस करता है, 400 तक का अगर हम आंकड़ा देखें वो वेरी पुअर कैटेगरी में आता है और जैसे ही 400 को क्रॉस कर जाता है तो वो सीवियर कैटेगरी मानी जाती है। तो अगर 649 नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो आप समझ सकते हैं ये हवा कितनी जहरीली है। और ऐसे में जो छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग हैं, हाँ, उनको तो बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है। डॉक्टर इस पर और बता पाएंगे। बच्चों को भी बिल्कुल। डॉक्टर गुरिंदर सिंह मेरे साथ हैं, HOD इंटरनल मेडिसिन यशोदा हॉस्पिटल। डॉक्टर गुरिंद्र, कोरोना ने पहले लोगों को घर में बिठाया, अब ये जहरीली हवा, ये कितना बड़ा चैलेंज है और क्या सावधानी बरतनी चाहिए? ये बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि हमारा ये डायरेक्टली हमारे इम्यून सिस्टम को भी इफेक्ट करता है। सबसे बड़ा इसका इफेक्ट हम मोस्टली जो है, जो विजिबल इफेक्ट है वो देखते हैं, जो इरिटेशन होती है आईज को, जो थोड़ी ब्रीदिंग को डिफिकल्टी होती है या विजिबिलिटी को। लेकिन अभी इस टाइम हमें सबसे ज्यादा जरूरत है कि हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा काम करे और ये डायरेक्टली इनमें फ्री रेडिकल्स होते हैं जो कि डायरेक्टली इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करते हैं और जब इम्यूनिटी डाउन होगी तो डायरेक्ट इफेक्ट कोरोना पे भी आएगा। हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ रिलेशन, ये जो 3rd पीक हम देख रहे हैं ये भी इससे भी रिलेशन हो सकता है। और लेकिन सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। जब भी पोल्यूशन, जब तभी बाहर निकलें जब कोई जरूरी काम है, मास्क जरूर पहने, गाड़ी में ही रहें, AC रखें, एयर प्यूरिफायर्स यूज करें घरों में भी, ग्रीनरी को प्रमोट करें। ये सारी चीजें बहुत ध्यान रखना पड़ेगी। डॉक्टर, दिवाली आ रही है, ऐसे में हालांकि सरकार की तरफ से अपील भी की जाती है कि पटाखे ना जलाएं, लेकिन मैं चाहती हूं कि एज एन डॉक्टर आप ये बताएं लोगों को कि अभी जो हालात हैं हमें बचना होगा, जितने प्रयास हम खुद से कर सकते हैं अपनी हेल्थ को लेकर वो हमें करने होंगे। मैं सबको यही कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि ग्रीन दिवाली मनाइए। जो हम पहले ही इतनी बुरी तरह से क्राइसिस में फंसे हुए हैं, हम उसको और एंडेंजर ना करें, अपने ऊपर और जो है ये सब चीजें ना लें। और पटाखे तो बिल्कुल नो है बिल्कुल। सबसे ज्यादा प्रिकॉशन की जरूरत किन्हें है? अगर हम बच्चों की बात करते हैं, बुजुर्गों की बात करते हैं, स्पेशली वो लोग जो अस्थमैटिक हैं, उनके लिए तो ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। देखो, हम हमेशा जब भी पोल्यूशन का इफेक्ट देखते हैं ना तो बच्चों पे और बुजुर्गों पे देखते हैं और हम ये एक्यूट इफेक्ट देखते हैं। जिनको अस्थमा है वो बढ़ गया, जिनको एलर्जी है वो बढ़ गई और बच्चों को खांसी हो रही है, एलर्जिक हो रहे हैं। लेकिन यही नहीं,
जो जवान लोग हैं उन पे तो इनके क्रोनिक इफेक्ट देखे जाएंगे, जो कि जैसे मल्टीपल कैंसर्स हैं जो हिडन इफेक्ट है। ये पोल्यूटेंट्स हमेशा जो है ना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी पे बढ़ाते हैं, जो कि हर सिस्टम में जाके उनके सेल्स को म्यूटेट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, जो कि अब हम देख रहे हैं जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, अब लोगों को लगातार क्रोनिक डायरिया लगा हुआ है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन लगी हुई है। ये क्यों? ये सारे इसी के इफेक्ट हैं, इन्हीं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है जो कि आहिस्ता आहिस्ता इन म्यूकोजा सेल्स को चेंज कर रहा है। लंग कैंसर्स बढ़ रही हैं, स्किन कैंसर्स बढ़ रही हैं, एक्जिमा बढ़ रहे हैं बिना मतलब के, एलर्जीज, स्किन रैशेस, रिप्रोडक्टिव जो कि पहले जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, अब हम देख रहे हैं कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी। तो अब सावधानी खुद भी प्रेगनेंसीज में बरतनी कितनी होगी। प्रॉब्लम आ रही है। सावधानी खुद से बरतनी होंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।